मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। कहा पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है, जिसके बाद पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 कर दी गई है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। टैक्सों के निफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। लाहौर में ताजिर तंजीमें तकसीम नजर आई। फैसलाबाद चौक घटाघर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा। कराची में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कल सुबह या दोपहर के बाद कराची में तेज़ बारिश का इम्कान है। शहर में 2 से 3 दिनों में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का ठट्ठा और सुजावल में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की पेशगोई। कलअदम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में हमलों में कलअदम TTP के मुलविस होने से मुतालिक UN नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है और इस ज़िम्न में हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वीज़ा और दीगर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत से नाराज़ी काबिल कबूल है, रियासत से नाराज़ी नहीं बनती। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है, आज मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं। मजबूत फौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। हमारी बका पाकिस्तान के साथ थी और रहेगी। तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि बेरोजगारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नाराज रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए PTI के मुताबिक साबिक सदर ने आतिफ खान, जुनैद अकबर और शकील खान से मुलाकात की। आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को वज़ीर आला के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयान न देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी की रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। बैंकों के सार्फिन को 5 लाख रुपए फी अकाउंट तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहले डिपॉजिट पर तहफ़्फ़ुज़ 2.5 लाख रुपए तक था। IMF ने इन मसाइल को हल करने की शराइत रखी हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ये सारी चीज़ें IMF ही हमें क्यों बताता है, हम खुद क्यों नहीं करते। डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि गवर्नर इशरत हुसैन के दौर में इस पर सोचा गया, ताहम उस वक्त IMF नहीं माना। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपए माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। मुजवज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस अल्तवा के बाइस ज़रूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत, फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती क़वानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इकदाम कर रही है, जिसके भयानक नताइज होंगे।
जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। इजलास में जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत किसी की भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेंगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इजहार ख्याल। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हुकूमत नूर मुकदमे की पैरवी कर रही है। ज़ाहिर जाफर की अपील का मुकदमा 3 से 4 माह में सुप्रीम कोर्ट से निमट जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजल रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। PTI वाले रोज फजल रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। फजल रहमान PTI से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं। फजल रहमान एक मिस्ड कॉल देते हैं, PTI वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। ATC फैसलाबाद का अली अमीन को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को आइंदा जलसे की इजाज़त दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर PTI क़यादत के मशकूर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया। पहले ही बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? अदालत ने केस ज़ेर इल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। डी चौक की तरफ मार्च, धरना दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।